नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपका अर्धवार्षिक का पेपर हुआ है, कक्षा 11वीं का सब्जेक्ट है हिंदी, उसका फुल सॉल्यूशन बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सॉल्यूशन से आपको यह पता चल जाएगा कि आपको कितने अंक आने वाले हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में। एक बार चेक जरूर कर लीजिए, जिससे अगर आपको कम अंक आए तो आप उसका प्रतिकार कर सकें। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो पहला है, कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? राजा का, ईश्वर का, पिता का या मित्र का? तो कबीर थे, उन्होंने कुम्हार को ईश्वर का प्रतीक माना। इसका बा है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड है, नमक के बोरों से भरी गाड़ियाँ किसकी थी? पंडित अलोपीदीन की, बंशीधर की, बदलू सिंह की, मुख्तार सिंह की? जो नमक के बोरों की जो भरी गाड़ियाँ थी वो थी पंडित अलोपीदीन की। तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा है, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है? तो यह लता मंगेशकर को कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर पढ़ा हुआ था उस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। फिर है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है? गागर भरना, सागर भरना, कम शब्दों में अधिक बात कहना है, पुरानी बातें याद करना। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है कम शब्दों में अगर हम अधिक बात कह जाते हैं तो उसे हम एक कहावत के द्वारा भी कह सकते हैं, मुहावरे के द्वारा भी कह सकते हैं, जिसका है कि गागर में सागर भर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मीरा ने खालिस्तान के जल से सींचकर प्रेम बेल को बोया है। तो जो मीरा जी ने उन्होंने आंसुओं से, किससे? आंसुओं से जल से सींचकर प्रेम बेल को बोया। फिर है, नान बाइयों के मसीहा खालिस्तान कौन थे? तो है मियाँ नसरुद्दीन थे, मियाँ नसरुद्दीन। नेक्स्ट है, कुएं की खुदाई और चिनाई का काम खालिस्तान कहलाता है? चेजा कहलाता है। क्या कहलाता है? चेजा कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका चेजा, वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, धन राम पूरे दिन घोटा लगाने पर खालिस्तान का पहाड़ा याद नहीं कर पाया। तो यार 13 का पहाड़ा याद नहीं कर पाया था। तो 13 का पहाड़ा याद कर लेना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं कर पाया? ठीक है, फिर सत्य है, धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था। तो यह असत्य हो जाएगा, नहीं था। यहाँ पर 13 का पहाड़ा ही याद नहीं कर पाया, तो कैसे होगा? दोहा रोला मिलकर कुंडलिया बनाते हैं। दोहा और रोला मिलकर कुंडलिया बनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आंसर हमारा क्या सत्य हो जाएगा? दूसरा हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरा, मुहावरे पूर्ण वाक्य न होकर वाक्यांश होते हैं, तो यह भी सब सत्य है। फिर डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है, डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है, तो यह भी सत्य हो जाएगा। यानी कि आपका जो ओनली पहला है वो असत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा भी सत्य हो जाएगा। अगर इस तरीके से आपने आंसर लगाए हैं सत्य सत्य के तो आपके बिल्कुल सही है। आप नंबर जोड़ते जाइए कि कितने नंबर अभी तक आपके पक्के हो जाए। ऑब्जेक्टिव अभी तक कोई गलत तो नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप किसी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इनका सबका जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए चल रही हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में लाइव क्लासें। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, पीडीएफ के नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे यहाँ पर देख लेते हैं। चौथा है, सही जोड़ी बनाइए। कम खर्च करने वाला, जो कम खर्च करता है उसे हम जो एक साथ में बोलते हैं उसे बोलते हैं मितव्ययी। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। पट का अर्थ होता है, पट यानी पर्दा करना, पट का अर्थ होता है पर्दा करना। फिर रस के अंग 4 होते हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव पहला हो गया हमारा रस का अंग। दूसरा होता है विभाव, स्थायी भाव, विभाव दूसरा अंग हो गया। तीसरा होता है अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। और जो हमारा लास्ट होता है वो होता है संचारी भाव। ठीक है, क्या? संचारी भाव। तो दोस्तों इस चैनल पर ओनली आपको क्या फुल जो आपकी बेसिक है वो क्लियर कराया जाता है, जैसे कि अगर आप आगे आने वाले बोर्ड के एग्जाम में भी अच्छा तैयारी कर पाएँ। ठीक है, सिर्फ सॉल्यूशन से कुछ नहीं होता, आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन में कौन कौन से आंसर हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर गुण। आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए इनकी आपको उदाहरण भी एक कर लेना। ओज गुण यानी कि जिसके सुनने से हमें क्या उत्तेजित होते हैं, उसमें ओज गुण होता है। ओज गुण वीरस में भी पाया जाता है। ठीक है, फिर एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं हम। मानव शरीर का निर्माण किस पंच तत्वों से हुआ है? तो दोस्तों आप लिख लीजिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। दूसरे देखते हैं, मीरा कृष्ण के प्रीति रूपी दूध को किससे मथना चाहती है? ठीक है, तो यह है भक्ति की मथनी से, जो मीराबाई भक्ति करती है उसकी मथनी से वो मथना चाहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है, संगीत कब नीरस होगा?
तो जब संगीत कब नीरस होगा, तो रंजकता नहीं रहती, संगीत तब वह नीरस हो जाता है, रंजकता नहीं रहती तब। पटकथा की मूल इकाई होती है तो वह दृश्य होती है, पटकथा की मूल इकाई दृश्य होती है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं, मीरा को सहज मिले अविनाशी क्यों कहा गया। दोस्तों क्वेश्चन आंसर आप भी देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखिए शब्द गुण भी पूछा गया, शब्द शक्ति भी पूछी गई है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। जिन स्टूडेंटों के पास पेपर नहीं है वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों हमने राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर आपको बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल दिए थे, उसमें आपको दिए थे, ठीक है। अगर आप चैनल को फॉलो करते हैं तो आपका पेपर बिगड़ नहीं सकता, ठीक है। अलंकार भी आपको बताया था कि अलंकार करके जाना है, ठीक है। और आपको जो राष्ट्रभाषा और जो आया है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर वो भी बताया गया था, ठीक है। इस तरीके से आप अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो को आपको रात को दिए गए तक कर लेते तो काफ़ी अच्छा आपका पेपर जाता है। और हमने आपको जो कवि परिचय दिए थे, हमने दिए थे आपको कौन सा, 3 दिए थे, सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई, जिसमें मीराबाई का आ गया ओनली 3 में ही आ गया है। मुंशी प्रेमचंद का भी हमने दिया था, ठीक है, इसमें हमने ओनली 2 दिए थे, जिसमें एक मुंशी प्रेमचंद का था तो ये भी आ गया है। तो बहुत ही हमने जो बताया लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन वही आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो कब पूछा गया, अपने मित्र को कोरोना संक्रमण से ग्रसित होने पर एक सांत्वना पत्र। तो मैंने आपसे रात को ही कहा था कि कोरोना वायरस से इस बार एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा आपके, चाहे अर्धवार्षिक में हो चाहे फाइनल। कोरोना वायरस हिंदी एंड इंग्लिश में जो निबंध भी पूछा जा सकता है और एप्लीकेशन में पूछा जा सकता है, इसलिए कोरोना वायरस को तो आपको करना ही है, ठीक है। दोस्तों यही था सॉल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल पर पहली बार जो है सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।